सभी को नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल संख्या 5 लेक्चर 45 पर हैं। इस मॉड्यूल में हम मुख्य रूप से सेक्शंस और सेक्शनल विचारों पर फोकस करेंगे। हमें इन सेक्शंस और सेक्शनल विचारों की आवश्यकता कब होती है, इस सेक्शंस का क्या महत्व है, ये चीजें हैं जो हम हमारे मॉड्यूल नंबर में सीखने जा रहे हैं। आइए हमारे सेक्शनल व्यूज विषय शुरू करें। प्रिज्म बेलनाकार पिरामिड शंकु या शायद असेंबली आरेख को निरूपित करता है, जहां विभिन्न भागों को एक साथ जोड़ा गया है। वहां इन जटिल विवरणों को समझने के लिए हमें सेक्शंस की आवश्यकता होती है। एक सेक्शन बनाने का मुख्य कारण छिपी हुई रेखाओं को हटाना है कि एक ड्राइंग को अधिक आसानी से समझा या देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं एक सिलेंडर ड्राइंग कर रहा हूं, तो यदि मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं, तो शायद विचार सामने का व्यूज होगा और उस का टॉप व्यू। हम इसे इस तरह से निरूपित करते हैं। कैसे पता चलेगा कि यह एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है या हेलो वन है? यह दर्शाने के लिए कि इस प्रकार के सेक्शनल व्यू की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि यह केवल एक चादर मेटल एक बहुत छोटी मोटाई है, जब हम इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं फ्रंट व्यू में, हम नहीं जानते कि यह एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है या हेलो वन है, जब तक कि हम कट सेक्शन नहीं बनाते। इस पहले भाग को हटा दें और कुछ इस तरह दिखाएं। जहां शीट मेटल एक थिक लाइन द्वारा निरूपित कर सकती है। यह इंगित करता है कि सामग्री उस लाल भाग के भीतर मौजूद हो सकती है और सफ़ेद भाग में कोई पदार्थ नहीं है। आगे का उद्देश्य के लिए हमें इन सेक्शंस की आवश्यकता है। अधिक विवरण हम क्लास के दौरान सीखेंगे। आमतौर पर यह सेक्शंस प्रतिनिधित्व में हमें स्पष्टता से सुधार करने और भाग की आंतरिक विशेषताओं और बहुत जटिल असेंबलीज की आंतरिक विशेषताओं को उजागर करने में मदद करता है। इस सेक्शनल प्लेन पर सदैव वरीयता दी जाती है। उदाहरण के लिए, हमारे पास एक मॉनिटर सामने से देखने पर हमें एक आयताकार भाग जैसा कुछ दिखाई देगा, लेकिन अंदर यह क्या है, हम आम तौर पर ड्राइंग शीट पर आगे का उद्देश्य को नहीं जानते हैं। जो कोई भी इन कंप्यूटर मॉनिटरों का निर्माण करना या शायद उस मॉनिटर के अलग अलग घटकों के बारे में जानने की कोशिश करना, सबसे अच्छा भाग यह है कि वे सेक्शनल व्यू की तरह कुछ प्रतिनिधित्व करेंगे। एक स्लाइस बना देंगे जो इस कंप्यूटर मॉनिटर से होकर गुजरता है। ऊपर के हिस्से को हटा दिया जाएगा और बॉटम के हिस्से को देखा जा सकता है, ताकि हम समझ सकें कि किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक घटक मौजूद हैं। और उस तरह के ड्राइंग आमतौर पर हम इस उत्पादन रेखा में प्रसारित करते हैं। असेंबली बनाने का यही तरीका है। इस व्यूज से यह सेक्शनल विचार बहुत सहायक या शायद हमारे पास लेखन लेख है। सामने के व्यू से हम केवल सिलिंड्रिकल भाग और कोनिकल भाग को इसी तरह कुछ देखते हैं, लेकिन क्या एक थिक रीफिल के अंदर मौजूद है? ड्राइंग शीट पर उसके बारे में कैसे पता करें? जब आप अन्य असेंबली योजनाओं के साथ संवाद कर रहे हों, सामान्यतः आप इन ड्राइंग शीट को परिचालित करते हैं जिस पर वास्तव में यह निरूपित किया जाता है। यदि आप इस सेक्शनल निरूपण में हैं, तो शायद इस प्रकार के रिफिल का उपयोग कर सकते हैं। इस दृष्टि से भी हमें इन विचारों की आवश्यकता होती है। पारंपरिक अनुभाग विचार इमेजिनरी कट प्लेन के प्रयोग पर आधारित हैं।
जो आंतरिक विशेषताओं को प्रकट करने के लिए वस्तु से गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसे काटते हैं, बल्कि एक इमेजिनरी प्रोसेस की तरह है। अगर किसी के पास वास्तव में इस तरह की अनुभागीय चीज हो सकती है, अंदर के रास्ते में वे कैसे दिखते हैं। इस इमेजिनरी कट प्लेन को डिजाइनर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और पूरी तरह से वस्तु के माध्यम से जा सकते हैं। यदि ऐसा हो रहा हो तो हम पूर्ण सेक्शनल व्यू कहते हैं। उदाहरण के लिए हम एक पानी की बोतल, और अगर हमारे पास इस प्लेन जैसा कुछ होने जा रहा है तो इसके स्लाइस करें। आइए हम पीछे के भाग बी, सामने के भाग एफ के इस फ्रंट साइड को हटा दें। और अगर आप पीछे का हिस्सा देख रहे हैं तो ऐसा दिखता है जैसे कि यह प्लास्टिक से बहुत पतली पदार्थ से बना हो। यह वह हिस्सा है जहां हमारे पास ये प्लास्टिक मटेरियल है। और शेष स्थान खाली है। इस तरह की चीजों को निरूपित करने के लिए हम कुछ प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। क्या हमें वास्तव में उन पंक्तियों को काला करना चाहिए या किसी प्रकार की इंक्लाइंड रेखाएं दिखाएं, और इस प्रकार का प्रतिनिधित्व हम इस सेक्शंस और सेक्शनल व्यूज के अध्याय के लिए क्या सीखेंगे। पूर्ण खंड को हटाने के बजाय कोई आधा भाग भी बना सकता है, और यह आधे रास्ते वस्तु के माध्यम से जाने जैसा है। कभी कभी सेक्शंस न तो सामान्य हो सकते हैं और न ही इस क्षैतिज चीजों पर, लेकिन कुछ बेंट काइंड व्यूज भी इसे बहुत जटिल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो वे उपस्थित हैं। जब तक हम उस बेंट काइंड सेक्शनल व्यूज नहीं दिखाते हैं, तब तक हम नहीं समझेंगे कि उस पदार्थ के अंदर क्या है। और कभी कभी यह पूरी तरह से भाग के माध्यम से चला जाता है, लेकिन कुछ कुछ नाम टूटा हुआ कट सेक्शनल व्यूज का अधिक विवरण बाद में देखेंगे। कट प्लेन रेखा वह है जो दिखाता है कि कट प्लेन ऑब्जेक्ट से होकर गुजरता है। यह कटाई प्लेन के किनारे का दृश्य का प्रतिनिधित्व करता है और सेक्शनल व्यू के आसन्न के व्यू में दो संकल्पनाएं महत्वपूर्ण हैं, एक कट प्लेन, अन्य एक प्लेन रेखा है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक ब्लॉक है। शायद कट प्लेन है जो कि इन बिंदुओं से गुजरता है। जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि एक प्लेन है जो इस पदार्थ से गुजरता है। निश्चित तीर प्रतिनिधित्व के साथ हम देंगे, और इसे हम लाइन कट प्लेन रेखा कहते हैं, और इसे कट प्लेन कहा जाता है। आइए एक उदाहरण लें। यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये छेद हैं जिसके माध्यम से इसे बोल्ट किया जा सकता है, और यह अंदर हैलो पोर्शन है, और हमारे पास उस तरफ थोड़ा सा टेपर है। अगर हम कट सेक्शन बनाते हैं तो शायद यहाँ कट सेक्शन जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वह है उस हिस्से तक इसे हटा दें, इसी तरह उस हिस्से तक हटा दें।
अगर हम इस हिस्से को हटा सकते हैं तो बचा हुआ हिस्सा शायद ऐसा दिखता है। ऐसा करने से यह फायदा होता है कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह बोल्ट वास्तव में यहाँ कितनी लेंथ तक जा सकता है। यह सब तरह से नीचे जाता है। दूसरी बात, हमारे पास एक कदम है, कदम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तीसरे पर यहाँ अंदर टेपर है या नहीं, कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि और उस पदार्थ की मोटाई स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वही समान मोटाई। हम इसे दोनों ओर देखेंगे या नहीं, इस प्रकार के जटिल विवरण को हम इस अनुभागीय व्यूज के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। आमतौर पर इन जटिल तीन आयामी आकृतियों का प्रतिनिधित्व करने के बजाय ड्राइंग शीट पर हम 2D रेखाचित्रों के साथ जाते हैं, विशेष रूप से प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और अगर यह इस ऑब्जेक्ट के बारे में है तो इस दिशा में सामने का व्यू है। हम इस छोर का प्रतिनिधित्व करेंगे, यह अंत इससे मेल खाता है और हमारे पास ए जैसा कुछ है, बोल्ट सम्मिलन प्रकार की पोजीशन जिसे हम यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरह यह हम वहाँ इसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और यह उसके अंदर हॉलो है। उसके लिए हमारे पास यह डैश लाइनें हैं। एक टेपर्ड कारण है कि हमारे पास वह टेपर्ड है और यह हॉलो है, इसलिए हमारे पास फिर से वह हॉलो है। सभी तरह से हमारे पास यह हॉलो पोर्शन है जो सभी तरह से नीचे जाता है। इस तरह हम इस पेडस्टल प्रकार के ब्रैकेट का सामने के व्यू का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हमारे पास एक कट सेक्शन है तो हम पदार्थ को स्पष्ट रूप से देख और दो स्तर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हम केवल उसी भाग को दिखा सकते हैं जहां यह हेलो पोर्शन है, इसे किस स्तर तक नोट कर सकता है और यह वह प्लेन है जिससे होकर यह कट सेक्शन वास्तव में गुजर रहा है और पदार्थ वहां मौजूद है। इसलिए आमतौर पर हम 45 डिग्री इंक्लाइंड रेखाएं दिखाते हैं जहां पदार्थ मौजूद होती है और इसे हम हैचिंग कहते हैं। हैच हल करने के लिए पूर्ण सेक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। एक ही बात यह है कि इसे समझने की पोजीशन होगी। आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने का एक न्यूनतम तरीका है। कोई एक पूर्ण सेक्शन हो सकता है, इसके बजाय एक ही पदार्थ को दर्शाए कि सामान्य तौर पर स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। यदि ये सिमेट्रिक काइंड ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक चौथाई भाग वास्तव में शेष भाग को हटा सकता है। कोई इसे रची हुई रेखाओं द्वारा दिखा सकता है और यह उस ऑब्जेक्ट्स का एक दृश्य है, फ्रंटल दृश्य। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास इस तरह के बॉक्स ब्लॉक है, क्या एक कट प्लेन है हमने चुना है। ध्यान दीजिए कि तीर उस दिशा में संकेत कर रहे हैं और इसमें छोटी छोटी रेखाएं हैं, इसलिए बहुत लंबी दो छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये न केवल ऑब्जेक्ट रुकते हैं बल्कि ऊपर की तरफ और बॉटम की तरफ सभी तरह से फैलते हैं। और कुछ तीर प्रतिनिधित्व है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम तीर की दिशा में ऑब्जेक्ट को उससे दूर रखते हैं, शेष भाग को हटा देते हैं। तो तीर की दिशा इस तरह है। इसका मतलब है कि इस भाग को हम रखेंगे और इस भाग को हम इसे हटा देंगे। जब हम उस दिशा में इसी तरह से स्लाइस बनाकर हटाते हैं, जब आपके पास कट प्लेन के माध्यम से एक सेक्शन होता है
यदि आप इसे हटा रहे हैं, वहाँ कोई पदार्थ नहीं है, यहाँ सिर्फ ब्लैंक एम्प्टी वैक्यूम है। यह एक कारण है कि हमारे पास खाली चीज है, लेकिन यह वह हिस्सा है जहाँ हमारे पास वह पदार्थ है जो हम इसके द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी प्रकार पदार्थ भी वहाँ उपस्थित है। इस प्रकार हम पाते हैं कि सेक्शन सामान्यत कट प्लेन्स थिक डैश लाइन द्वारा निरूपित है, जो ऑब्जेक्ट के किनारे से गुजरता है। यह उस ऑब्जेक्ट का किनारा है, लेकिन यह उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से गुजरता है। जब आप एक सेक्शन दिखा रहे हों तो कम से कम 6 मीटर की लेंथ दिखानी होगी। उदाहरण के लिए, यदि ऑब्जेक्ट यह है, आप कट करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से न दिखाएं। आप जो करते हैं वह इन डैश्ड रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। एक और लंबा डैश, डैश डैश लॉन्ग डैश 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 लॉन्ग डैश। इस तरह का सेक्शन हमारे पास होगा। हम इसे रखना चाहते हैं तो तीर की दिशा उस दिशा में होनी चाहिए, और यही वह है जिसे हम हटाना चाहते हैं। और प्रत्येक छोर पर इन सेक्शंस ने इसे 90 डिग्री खींचा और तीरों के साथ समाप्त किया। यह हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। आइए एक अन्य उदाहरण यहां देखें। यहां एक ब्लॉक है जिसके अंदर एक छेद है। शायद इस तरफ कोई छेद नहीं है, और हम इस पूरे ब्लॉक के एक सेक्शनल व्यूज पर विचार करना चाहेंगे। सेक्शनल कट प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन है। यह एक है। यह इन रेखाओं से होकर गुजरता है, और तीर की दिशा उस तरह है। इसका मतलब है कि हम उस व्यू को सुरक्षित रखना चाहते हैं और इस भाग को हटाना चाहते हैं। यह भाग बाहर आता है और शेष भाग निरूपित करेगा। क्योंकि यह एक सेक्शनल व्यूज है, हमेशा हमारे पास होता है। यह भौतिक भाग हैच लाइनों द्वारा दर्शाया गया है। इसी तरह यहाँ हैच, और इसी प्रकार यह भी एक है। और तीर की दिशा पर ध्यान दें ताकि अगर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू और ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू, हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हम इस दिशा में फ्रंट व्यू को देखना चाहते हैं। शायद हम बॉटम की ओर से, या हम इस दिशा से फ्रंट व्यू के रूप में देखना चाहते हैं, और शेष टॉप व्यू जो भी हम वास्तव में कल्पना करना चाहते हैं कि हम इसे इस तरह दिखा रहे हैं। अब अगर हम पहले एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो शीर्ष पर आपका फ्रंट व्यू और बॉटम का टॉप व्यू। यदि कोई तीसरे एंगल प्रोजेक्शन के साथ जा रहा हो तो आपका फ्रंट व्यू तथा टॉप व्यू उन व्यू दिशाओं के आधार पर होगा। हम देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू भाग उस मटीरियल एलिमेंट को सर्कल करें बिंदु मानचित्र में दर्शाया गया है, और हम इस लाइन को देखने की पोजीशन में होंगे, और यह भी हम इस पूरे हिस्से को देखने की पोजीशन में होंगे, और उसमें से गुजरने वाला एक छोटा छेद है। हम इस लंबी डैश डैश रेखा द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस तरह हम वस्तु का एक सेक्शनल व्यू प्राप्त करते हैं।
आमतौर पर सेक्शन को किसी अन्य व्यू में निरूपित किया जाएगा, शायद टॉप व्यू में, जहां उस ऑब्जेक्ट पर विचार किया जाना है जो उस सेक्शन की मध्य परतों पर गुजर रही है, और हम इस पोजीशन को हटाना चाहते हैं। उस व्यू को बनाए रखें, तो स्वाभाविक रूप से तीर हम इस प्रकार निरूपित करेंगे। हमें इस ऑब्जेक्ट लिए तीर नहीं दिखाए जाने चाहिए। यह इंगित करता है कि हम इसको रखना चाहते हैं, लेकिन हम इसे हटाना चाहते हैं, जबकि स्थिति दूसरी है। तीर के आसपास दृष्टि रेखा को पीटें। इस कट प्लेन लाइनों के लिए मूल रूप से दो प्रकार की लाइनें स्वीकार्य हैं। या तो लंबी डैश लाइनें तथा प्रत्येक 6 मिमी की छड़ के साथ प्रदर्शित करके, और इन लंबे डैश के बीच का अंतराल 1.5 मिलीमीटर होगा, और तीर हमेशा 90 डिग्री रेखा को निरूपित करेंगे। इसके अलावा कई अन्य तरीके हैं, जैसे डैश और उसके बाद दो डैश लाइनें और फिर दो बार लंबी डैश, एक लंबा डैश, छोटे दो डैश और उसके बाद लंबा डैश। इन लंबे डैश और छोटे डैश के बीच का अंतर 1.5 मिलीमीटर है। आमतौर पर इन लंबे डैश की लंबाई लगभग मिमी से मिमी तक होगी, और छोटे डैश में आमतौर पर मिमी की लेंथ होती है। और इस कटे हुए प्लेन के लिए हम हमेशा बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ये रखे जाते हैं कटे हुए प्लेन के प्रत्येक छोर पर। तो यहाँ यदि आप कट योजना देख रहे हैं, सी तथा बी, उदाहरण के लिए एक सिलेंडर के लिए हम एक कट प्लेन बनाना चाहते हैं। यह एक कट प्लेन दिशा है। लंबे समय तक दो छोटे डैश, लंबे डैश और उसके बाद दो चपटे और आदि। हम उस पक्ष को बनाए रखना चाहते हैं, तो यह प्लेन है, और आमतौर पर यह समाप्त होता है DBA और बड़े अक्षरों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। यदि ये सिलेंड्रिकल प्रकार की ऑब्जेक्ट्स हैं तो सेंटर रेखाएं होती हैं। फिर कट प्लेन लाइन को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। अक्ष या सेंटर रेखा की तुलना में हम उस ऑब्जेक्ट को, उदाहरण के लिए यहां देखें, हमारे पास एक फ्रंट व्यू, एक टॉप व्यू है। यदि यह तीसरे एंगल प्रोजेक्शन में है, तो साइड व्यू हमारे पास है। यहां पर हम एक लंबे डैश, छोटे डैश, लंबे डैश के रूप में कुछ प्रदर्शित करने के लिए हैं। उस सर्कल का सेंटर या शायद सर्कुलर स्थान। और यहां हम लंबे डैश के बाद दो छोटे डैश, लंबे डैश और इसी तरह एक सेक्शनल के रूप में। जब हम इस तरह की बात है, हम केवल उस सेक्शनल व्यूज का प्रतिनिधित्व, लेकिन अब हम नहीं दिखाते हैं। हम सेंटर का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंबे डैश, छोटे डैश जैसा कुछ भी नहीं दिखाते हैं। सेंटर रेखा की तुलना में यदि कोई सेक्शनल व्यूज रेखा मौजूद है तो कट प्लेन लाइन है, तो उस कटी हुई प्लेन रेखा को ही दिखाना होता है। अगर हम यह भाग हटा रहे हैं, जो हमें मिलने वाला है वह है
ये व्यूज, क्योंकि हम इस भाग हटा रहे हैं, क्योंकि एरो दिशा इस दिशा में है तो हम उस भाग को बनाए रखना चाहते हैं, इस भाग को हटा दें। जब हम करते हैं कि साइड व्यू पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह वह स्थान है जहां पदार्थ उपस्थित है, द्वारा दर्शाया गया है। और क्योंकि यह हेलो पोर्शन यह भी हेलो पोर्शन है, हमारे पास वहां कोई लाइन नहीं है, यह सिर्फ तैरने जैसा दिखता है। इसी तरह हमारे पास स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त पदार्थ और टेपर्ड काइंड की चीज है, हमारे पास यह हिस्सा होगा। अगर आपके पास फ्रस्टम सिलेंडर टेपर्ड तरह की चीजें हैं, हमारे पास हमेशा इस सेक्शनल व्यूज का प्रतिनिधित्व केवल उस तिमाही के एक चौथाई हिस्से पर होता है। पूर्ण आधा पूर्ण सेक्शन दिखाने के बजाय हम जिस तरह की चीज का उपयोग करते हैं वह इस भाग को हटा दें। जब हम उस भाग को हटा देते हैं, यदि हम इस दिशा से देख रहे हैं तो इस जोन में एक सा पदार्थ है और वहां हम देख रहे हैं। इसी प्रकार हमारे पास यह ऑब्जेक्ट, जिसे इन चार स्थानों पर बोल्ट किया जा सकता है, और इसका यह सिलिंड्रिकल भाग है। अब टॉप व्यू से यदि आप देख रहे हैं, यह एक सर्कल हो जाएगा और वहां आंतरिक वृत्त भी हैं, इस छोटे से बोल्ट वाले हिस्से से घिरा हुआ है। और जिस सेक्शन पर हम वास्तव में विचार करना चाहेंगे वह यह है। और लंबे डैश के बाद दो छोटे डैश इत्यादि। और हम उस हिस्से को बरकरार रखना चाहेंगे और इस भाग को हटा देना चाहते हैं। यदि हम इस पूरे भाग को हटा दें तो उस भाग में पदार्थ उपस्थित है, तो हमारे पास उस हिस्से के अंदर वह पदार्थ है। यह ऊपर तक जाता है क्योंकि हम इस हिस्से को हटाने पर विचार कर रहे हैं। को इस तरह हम इसे हटाना चाहते हैं। जब हम उस भाग को हटा रहे हैं, यह एक पदार्थ है, यह एक पदार्थ है। शेष भाग हमेशा की तरह टॉप व्यू जैसा है, जो कुछ भी देता है। इसी प्रकार यह सेक्शनल व्यूज आवश्यक नहीं हो सकता है कि एक व्यूज जैसे फ्रंट व्यू, आप सेक्शन या टॉप व्यू ले सकते हैं, यह भी मुड़ सकता है और तरह के सेक्शंस की भी तरह। उदाहरण के लिए यहाँ यह ऑब्जेक्ट है, देखो हमारे पास है, पहले भाग में से एक भाग फिर से बना रहे हैं, एक सेक्शन है, फिर से एक सेक्शन है, फिर से एक सेक्शन है, फिर से एक सेक्शन है, और इस भाग को रखें, जिसका मतलब है कि इस पूरे भाग को रखें और इस भाग को हटा दें। अगर आप करते हैं, हम उसको देखते हैं, यह हिस्सा है जिसे हम हटा रहे हैं और यह पूरी तरह से खाली है, तो हम यहाँ खाली है और यह भाग है जो हम हटा रहे हैं। हमारे पास एक डैश है और यह पूरी बात हम वास्तव में सामने से देख सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ हम डैश्ड रेखाएं हैं। वे डैश्ड रेखाएं को देखें। सिर्फ परिप्रेक्ष्य व्यूज देने के लिए यह तीन ऑब्जेक्ट, यदि हम एक स्लाइस कर रहे हैं और इस सेक्शन को उस दिशा में रखते हुए इस भाग को हटा दें, तब यह विचार इस तरह है। हैच दिशाओं पर ध्यान दें जहां पदार्थ मौजूद है, क्योंकि सेक्शन को केवल यहां माना जाता है लेकिन उस सर्कल के अंदर नहीं, कारण वृत्त पूर्ण होता है। इसी तरह यहां हमारे पास सॉलिड रिवोल्यूशन है। अगर हम यहाँ एक कट सेक्शन ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं, लंबे डैश के बाद दो छोटे डैश इत्यादि। एक अन्य प्रतिनिधित्व
यहाँ है हम उस भाग को रखना चाहते हैं और शेष भाग को हटा देना चाहते हैं। तब जहाँ भी हम इस सेक्शनल ऑब्जेक्ट को हटा रहे हैं, हमने वहाँ पर वामक पदार्थ है, शेष भाग खाली है। आमतौर पर कट प्लेन अलग शैलियों में प्रदर्शित किए जाते हैं। फ्रंटल या ऊर्ध्वाधर कट प्लेन है। किसी के पास क्षैतिज कट प्लेन भी हो सकता है। सेक्शनल प्लेन प्रोफाइल कट हैं जो किसी के पास हो सकते हैं। दूसरा वह प्लेन है जिसे हमने सहायक प्लेन की तरह सीखा है। इन ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन पर सहायक इंक्लाइंड प्लेन में भी हम कटौती कर सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं जिन्हें हम ऑक्सिलियरी सेक्शन प्लेन भी कहते हैं। ऑब्लिक सेक्शनल विचार भी हो सकते हैं। अगली क्लास में हम इस सेक्शनल व्यूज के बारे में और जानेंगे और उन्हें ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।